फोर्थ पॉइंट इज बैलेंसिंग ऑल थ्री सब्जेक्ट एंड कवरिंग इंटायर सिलेबस। मतलब तीनों सब्जेक्ट हमारा बैलेंस रहेगा तब हमारी बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी, और एक सब्जेक्ट के अंदर भी हम सारे चैप्टर कवर करें। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे मैथमेटिक्स में जो पीएनसी हो गया एंड जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, इन चैप्टर का थोड़ा सा नेचर अलग है। इसमें मास्टरी करने के लिए एक तो एक नेचुरल फ्लेयर होता है बच्चे का, उसको तो खुद ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर वो नहीं है तो हमें रिलेटिवली ज़्यादा टाइम चाहिए होगा उसमें मास्टरी करने के लिए। तो इट इज़ नॉट वाइज कि हम उसमें बिल्कुल मास्टरी करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स उसमें डालें एट द कॉस्ट ऑफ अदर चैप्टर्स। तो ये चैप्टर तो ऐसे हैं कि कोई जैसे काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैं ये करने में मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो हम केवल इन दो चैप्टर्स के लिए मैथमेटिक्स में बोल सकते हैं कि ठीक है, एक मिनिमम लेवल तक, बोर्ड लेवल तक करके छोड़ दो, बट बाकी का जो सिलेबस है वो तो हमें कंप्लीट ही करना चाहिए। ये मैं स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में आजकल तुम्हें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड ऐसे मिल जाएंगे जो इस तरह की बात करेंगे, ये चैप्टर कर जाओ तो इतने मार्क्स आ जाएंगे। देखो, आपका बेस्ट पॉसिबल रैंक कब आएगा? जो आपके पोटेंशियल को जस्टिफाई करेगा, जितना भी आपका पोटेंशियल है। जब आपके तीनों सब्जेक्ट बैलेंस्ड हो, तीनों सब्जेक्ट मतलब इक्वली गुड हो और सारे चैप्टर हमें आते हो, बिकॉज पेपर के अंदर यू नेवर नो कि किस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आएगा, किससे मॉडरेट आएगा, किससे टफ आएगा। और देयर आर सो मेनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि हम ये नहीं सोच सकते कि इस चैप्टर से तो इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर अब तक आया भी है तो आगे आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जे इज नोन फॉर सरप्राइजेस। हर बार वो कुछ ना कुछ चीज़ एक्स्ट्रा डालते हैं। ऑनलाइन तुम्हें बहुत सारी इस तरह की ओपिनियन मिल जाएंगी। तो देखो, तुम इसको मतलब इट मे साउंड थोड़ा सा अजीब सा कि अगर बच्चा 12-13 लाख तैयारी कर रहा है तो जो उसमें सेलेक्ट होने वाला बच्चा है वो हार्डली 1% है। आईआईटी के अंदर जो जाएगा वो 1% बच्चा है। और वो जो बच्चा होगा वो क्लासरूम में पढ़ रहा होगा, वो ऑनलाइन बैठ के कहीं ओपिनियन नहीं दे रहा होगा। सीरियसली तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं, जो सेलेक्ट होने वाले हैं, वो तो 1% हो गया। जो सीरियसली तैयारी करने वाला है वो 5 से 10% मान सकते हैं। तो ऑनलाइन में वो जो 90% बच्चा है जो यूजली सीरियस नहीं है, उसकी डोमिनेटेड ओपिनियन आपको लगेगा। मतलब अगर हम 100 बच्चों के ओपिनियन देखेंगे तो मेरे को लगेगा कि यार बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि 6 चैप्टर करने से ही हो जाएगा तो इतने मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो फिर वो गलत एनालिसिस है, क्योंकि वो बच्चे सेलेक्ट वैसे भी नहीं होने वाले। ठीक है। अच्छा, अभी जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हमें तो सारा चीज़ कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, शुरू से ही ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कुछ कुछ बच्चे प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ये चैप्टर करूंगा, तो दैट इज़ ए फॉर्मूला फॉर डूम, मतलब गई आपकी प्रिपरेशन। अब ऐसा हो सकता है कि किसी भी रीज़न की वजह से बहुत सारे बच्चे जैसे शुरू में बात नहीं सुनते, 3-4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद उन्हें लगता है कि, स्पेशली मैं 13th वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 11th वालों के पास तो फिर भी एक 2 साल का प्रिपरेशन है, तो काफ़ी टाइम है उनके पास। बट जो 13th वाला बच्चा है, अगर वो उसे 3 महीने बाद या 4 महीने बाद समझ में आता है कि जो मैंने किया वो गलत किया, अब मैं दोबारा चालू करना चाहता हूँ, और उस टाइम पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द सिलेबस बिकॉज टाइम अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऐसे बच्चों को हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये चैप्टर कर लो। बट दैट इज़ ए कॉम्प्रोमाइज़, ये हमें समझ में आना चाहिए कि उसका मतलब ये कि अगर उस बच्चे का पोटेंशियल 500 रैंक लाने का है तो डेफिनेटली फिर उसकी रैंक 5000 भी नहीं आएगी। उन जो कंप्लीट हम चैप्टर बोलेंगे ये चैप्टर करके चले जाओ, तो उसकी रैंक में हैवी, जिसको बोलते हैं ना कि डेंट लगेगा। अगर उसका पोटेंशियल 500 रैंक लाने का तो मे बी वो 8-10 हज़ार पे अटकेगा। अगर वो चैप्टर ढंग से किया और एक्चुअल एग्जाम में भी उस तरह की चीज़ें आ गई तो दैट इज़ नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। वो कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन होता है। वो जब की बात है जब बिल्कुल एग्जाम के हम आसपास पहुंच जाएं। तो अभी अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो मेंटली तैयार रहें। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है तो उससे बच्चे यूजली कट के भागने की कोशिश करते हैं, बट उल्टा होना चाहिए कि उसमें हमें रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और आईक्यू जो है वो यूजली सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। जो हमें सब्जेक्ट से डर लगता है वो शुरू शुरू में इनिशिएशन की वजह से लगता है कि जैसे पढ़ाया गया वो टिपिकल तरीके से पढ़ाया गया तो मेरे को उससे फोबिया हो गया। अगर आप सिंसियर एफर्ट मारोगे 1-2 महीने तो आपको सारे चैप्टर, सारे जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो एक जैसे लगने लगेंगे। ठीक है।